नहीं अध्ययन, इसलिए ये उनकी कमी। तीसरा प्रश्न लिखा है कि अंतःकरण का स्वरूप क्या है। तो सांख्य दर्शन के अनुसार 3 पदार्थ हैं जो अंतःकरण कहलाते हैं। उनके नाम तो 4 हैं, संख्या में वो 3 पदार्थ हैं। एक बुद्धि है, दूसरा अहंकार है, तीसरा मन है। इसी मन का दूसरा नाम चित्त भी है। तो अंतःकरण चतुष्टय ये शब्द बोला जाता है। अंतःकरण चतुष्टय, बुद्धि, अहंकार, मन और चित्त, ये 4 शब्द हैं। वस्तु 4 नहीं है, वस्तु 3 है। एक वस्तु जो मन है, इसी का दूसरा नाम चित्त है। तो चित्त और मन 2 नाम एक ही वस्तु के हैं, क्योंकि इसके काम 2 हैं। तो जब ये एक काम करे तो उसका नाम एक रख देते हैं, दूसरा काम करे तो दूसरा नाम रख देते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, वो घर में बच्चों का पालन करता है तो बच्चे उसको पिताजी कहते हैं। अब घर में वो पिताजी है। अब वही व्यक्ति टीचर भी है, स्कूल जाते हैं, उसको गुरुजी कहते हैं। व्यक्ति एक ही है, 2 काम करता है, 2 नाम है। बच्चों का पालन करता है तो उसका नाम पिताजी, और बच्चों को पढ़ाता है तो उसका नाम गुरुजी। इसी तरह से जो मन है, इसके भी 2 काम हैं। एक तो है संकल्प विकल्प करना। जब आत्मा मन से संकल्प विकल्प करता है तो इसको मन कहते हैं, इस नाम से बोलते हैं मन। और जब यही वस्तु मन संस्कारों का संग्रह करता है और संस्कारों से स्मृतियां उत्पन्न करता है तो इसको चित्त कहते हैं। तो ये 2 काम करता है, इसलिए 2 नाम रखे हुए हैं, वस्तु एक ही है। उस अध्यापक की तरह जो घर में पिताजी कहलाता है और स्कूल में गुरुजी कहलाता है। तो एक वस्तु तो ये हो गई मन और चित्त। दूसरी वस्तु अहंकार है। अहंकार भी एक पुर्जा है, एक इंस्ट्रूमेंट है, प्रकृति से बना एक पदार्थ है। इसका क्या काम है? अहंकार आत्मा के साथ मिलकर उसको अपनी अनुभूति कराता है। प्रत्येक व्यक्ति ये महसूस करता है कि मैं हूं। ये जो मैं हूं की अनुभूति है, ये अहंकार तत्व की सहायता से हो रही है। अहंकार का मतलब यहाँ अभिमान नहीं है। अभिमान तो एक इमोशन है, एक भावना है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मन एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे मन प्रकृति से बना एक इंस्ट्रूमेंट है, अंतःकरण है, अंदर काम करता है, इसी प्रकार से अहंकार भी एक इंस्ट्रूमेंट है, मन की तरह से एक पुर्जा है, मटेरियल है। वो ये रोल करता है, आत्मा को उसकी अनुभूति कराता है। मन सोचने में, विचार करने में आत्मा की मदद करता है। स्मृतियों स्मृतियों को उठाने में भी वो मन मदद करता है, तब उसको चित्त नाम बोल देते हैं। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, प्राकृतिक पदार्थ हैं, बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटे। और तीसरा अंतःकरण है बुद्धि। बुद्धि से आत्मा निर्णय लेता है, ये काम करूंगा, ये काम नहीं करूंगा। ये जो हम डिसीजन ले रहे हैं, ये बुद्धि की सहायता से ले रहे हैं। बुद्धि केवल सहयोग करती है, निर्णय बुद्धि नहीं लेती। निर्णय तो आत्मा ही लेगा। संकल्प विकल्प मन नहीं करता है, आत्मा करता है। मन उसका इंस्ट्रूमेंट है, साधन है। जैसे आप पेन से लिखते हैं, पेन नहीं लिखता है। पेन तो इंस्ट्रूमेंट है लिखने का, लिखने वाला तो आत्मा है। हाथ की सहायता से, आंख की सहायता से, पेन की सहायता से, कई चीजों की सहायता लेता है, तब वो लिखता है। पर लिखने में जो सीधा साधन है वो पेन है। अब पेन अच्छा लिखता है या खराब लिखता है, इसकी जिम्मेदारी पेन पर नहीं है, क्योंकि उसने लिखा ही नहीं। वो तो जड़ जड़ पदार्थ है, पराधीन है, उसने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है। वो मनुष्य जो आत्मा है, चेतन, पेन का यूज कर रहा है, वो जिम्मेदार है। अगर पेन से अच्छे मंत्र श्लोक लिखता है तो उसको इनाम मिलेगा, आत्मा को मिलेगा, पेन को नहीं। वो जड़ वस्तु है, उसका कोई गुण नहीं है। अगर वही व्यक्ति पेन से गालियां लिखता है तो उसको दंड मिलेगा, तो भी पेन को नहीं मिलेगा, आत्मा को मिलेगा, क्योंकि जिम्मेदारी सब आत्मा की है, वो चेतन है। तो जैसे पेन से अच्छा बुरा लिखने पर पेन को ना दंड है ना कोई इनाम, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। ऐसे ही आत्मा मन से अच्छा सोचे या बुरा सोचे, मन को कोई दंड नहीं, ना कोई इनाम,
मन तो जड़ है, एक पेन की तरह मशीन है, साधन है, उससे जो मर्जी कर लो। ऐसे ही बुद्धि है, बुद्धि भी डिसीजन लेने में सहयोगी है, जिम्मेदारी सब आत्मा की है। तो मन बुद्धि अंतःकरण, ये सारे तीनों अंतःकरण कहलाते हैं। मन बुद्धि अहंकार, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जड़ पदार्थ हैं, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इन साधनों से आत्मा अच्छे भी काम करता है, बुरे भी करता है, दोनों करता है। वो कर्म करने में स्वतंत्र है। यदि अच्छे काम करता है तो ईश्वर उसको इनाम देता है, आत्मा को। बुरे काम करता है इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, तो ईश्वर उसको दंड देता है। जिम्मेदारी सब आत्मा की। तो ये अंतःकरण की चर्चा हुई। चौथा प्रश्न है, आत्मा और अंतःकरण का संबंध क्या है? तो सेठ और नौकर का जो संबंध है वो आत्मा और अंतःकरण का संबंध है। आत्मा सेठ है और मन बुद्धि इंद्रियां अहंकार ये सब इसके नौकर हैं। सब जिम्मेदारी आत्मा की है। जैसे सेठ कहता है जाओ ये काम कराओ, तो नौकर जाता है और कर आता है। अब उसका हानि लाभ जो भी हो सेठ के सर पे, नौकर की कोई जिम्मेदारी नहीं। हानि हो चाहे लाभ हो, सेठ ने कहा उसने कर दिया। ऐसे ही मन इंद्रियां बुद्धि जो भी है अहंकार आदि, ये इसके नौकर हैं। बाह्य करण है 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ये 10 चीजें बाह्य करण कहलाती हैं, जो शरीर से बाहर काम करती हैं। और वो 3 अंतःकरण है, मन बुद्धि अहंकार, ये शरीर के अंदर काम करते हैं। ये 13 के 13 इसके करण कहलाते हैं। सांख्य दर्शन में सूत्र है, कर्णम त्रयोदश विधम अवरांतर भेदात। कर्ण 13 प्रकार के हैं, 14 नहीं, 13 संख्या लिखिए, 13 त्रयोदश। 3 अंतःकरण, 10 बाह्यकरण, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 करण बाह्य हैं, बाहर काम करती हैं। ये सब आत्मा के नौकर हैं, आत्मा इनका मालिक है। ये इन दोनों का संबंध है। प्रश्न लिखा है, शरीर में आत्मा का स्थान कहाँ है? उत्तर है कि आत्मा 24 घंटे शरीर में एक स्थान पर नहीं रहता, वो स्थान बदलता रहता है। उदाहरण ये है, जैसे आप अपने घर में 24 घंटा एक ही कमरे में नहीं बैठे रहते, आप भी घर में स्थान बदलते रहते हैं। रात को बेडरूम में सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के बाथरूम जाते हैं, कभी टॉयलेट जाते हैं, कभी किचन में जाते हैं, कभी ड्राइंग रूम में जाते हैं, कभी कहीं घूमते हैं, कभी कहीं घूमते हैं, कभी लॉन में जाते हैं, कभी छत पे चले जाते हैं। तो आप अपने घर में कई जगह पर घूमते रहते हैं, 24 घंटा एक जगह टिकते नहीं है। ऐसे ही आत्मा शरीर में घूमता रहता है, ये उसका घर है। कभी आंख में, कभी कंठ में, कभी हृदय में, कभी मस्तिष्क में, कभी शरीर में, कभी कहाँ कभी कहाँ, जहां इच्छा हो वहां घूमता रहता है। इस बात के सब प्रमाण लिखे हैं उपनिषदों में, सत्यार्थ प्रकाश में भी है, उपनिषद में भी है। बहुत जगह पर इसके प्रमाण है कि आत्मा 24 घंटे एक जगह नहीं रहता। एक उपनिषद में लिखा है, हृदय ही ऐसा आत्मा, आत्मा हृदय में रहता है। ऐतरेय उपनिषद में लिखा है कि त्रय अवस्था, आत्मा के 3 निवास स्थान है, वहां 3 लिखे। अब नाम नहीं लिखा, आगे कौन सी जगह रहता है नाम नहीं लिखा, बस 3 लिखा है, 3 निवास स्थान है इसके। फिर छांदोग्य आदि में, बृहदारण्यक में ऐसी चर्चाएं आती हैं, आत्मा शरीर में घूमता रहता है। जैसे राजा सैनिक लेकर अपने इलाके में घूमता रहता है, ऐसे राजा की तरह ये अपने सैनिकों को, नौकरों को संबंध जोड़े हुए अंतःकरण आदि से संबंध जोड़े रखता है और पूरे शरीर में घूमता रहता है। ऐसा एक उपनिषद में लिखा है। एक उपनिषद में लिखा है, कभी दाईं आंख में दिखता है, कभी बाईं आंख में दिखता है। जब हम किसी से बात करते हैं दूसरे व्यक्ति से, तो उसकी आंख में देखते हैं। जब उसकी आंख में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, हम दोनों कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं। हम किसी आदमी से जब बात करते हैं उसके घुटने की तरफ नहीं देखते, पाँव की तरफ नहीं देखते, क्योंकि उससे संबंध नहीं जुड़ता। आंख में देखते हैं तो संबंध जुड़ता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे वो आत्मा सामने आंख में ही बैठा हो, ऐसा लगता है। तो इस तरह की चर्चा उपनिषदों में लिखी हुई है। तो इससे पता चलता है आत्मा स्थान बदलता रहता है। फिर सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समोल्लास में लिखा है कि जीवात्मा के 3 स्थान हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ये 3 अवस्थाओं को भोगने के लिए उसके अलग अलग स्थान हैं।
स्थानों का नाम वहां भी महर्षि दयानंद जी ने नहीं लिखा, बस इतना लिखा है, उनकी भाषा ये है, जीव के जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को भोगने के लिए स्थान विशेषों का निर्माण बिना परमेश्वर के कौन कर सकता है? और कोई नहीं कर सकता, ईश्वर है। और इस वाक्य से ये पता चल रहा है कि जीवात्मा जागृत में अलग स्थान पर होता है, स्वप्न में अलग जगह होता है, और निद्रा में, सुषुप्ति में अलग स्थान पर होता है। एक उपनिषद में लिखा है जीवात्मा कहाँ जाके सोता है, उसका बेडरूम बताया। तो बताया हृदय से बहुत सारी नाड़ियां निकलती हैं, उन नाड़ियों में एक नाड़ी का नाम है पुरी तत्व। पुरी तत्व नाम की एक नाड़ी है, उसमें जाके जीवात्मा सोता है, वो उसका बेडरूम है। तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं जिससे पता चलता है जीवात्मा 24 घंटे एक जगह पर नहीं रहता। अगला प्रश्न है कि भगवान ने हमें बनाया या हमने भगवान को बनाया? तो पहले तो ये समझ ले हम कौन है, शरीर या आत्मा? हम आत्मा है, शरीर नहीं है। तो हमें अर्थात आत्मा को ईश्वर ने नहीं बनाया, ना तो आत्मा को ईश्वर ने बनाया, ना ईश्वर को आत्मा ने बनाया। दोनों ने किसी को नहीं बनाया, किसी ने भी किसी को नहीं बनाया। दोनों अनादि हैं, नित्य हैं। हाँ, हमारा शरीर ईश्वर ने बनाया, ये ठीक है। ईश्वर ने हमारा शरीर बनाया, मन बनाया, बुद्धि बनाई, इंद्रियां बनाई, अहंकार बनाया, पंचमहाभूत बनाए, सारा संसार बनाया। इन सब चीजों को ईश्वर ने बनाया। और हम जो आत्मा है, हमको नहीं बनाया। हमारे कर्मों का फल देने के लिए शरीर बनाया, मन बुद्धि आदि सब पदार्थ बनाए। तो ये उत्तर हो गया। और हमने भी ईश्वर को नहीं बनाया, वो भी अनादि है, और हम भी अनादि हैं, किसी ने किसी को नहीं बनाया। प्रश्न लिखा है कि दुखी व्यक्ति की सहायता करके कहीं हम ईश्वर के काम में हस्तक्षेप तो नहीं कर रहे? जी नहीं, बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं है। आप बिल्कुल निश्चित रहें। अपराधी को दंड देना, अपराधी को दंड देना, ये ईश्वर का काम है। तो जो लोग झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, हत्याएं करते हैं, अपहरण करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, ऐसे लोगों को ईश्वर दंड देता है। उनको पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा वृक्ष वनस्पति इत्यादि ऐसी योनियों में दंड देता है, ये उसका काम है, अपराधियों को दंड देना। तो जिस ईश्वर ने अपराधियों को दंड दिया, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बना दिया, सांप बना दिया, कुत्ता बना दिया, गाय बना दिया, घोड़ा बना दिया, ये उसका काम है। जिस ईश्वर ने उनको ये दंड दिया, उसी ईश्वर ने हमको आदेश दिया कि इन प्राणियों को खिलाओ, इनकी रक्षा करो, इनको जीवित रखो। क्यों? मान लो कुत्ता बना दिया भगवान ने किसी अपराधी को, अगले जन्म में कुत्ता बना दिया, और कुत्ते को 10-12 साल तक जीवित रखना है ताकि वो अपना कर्मफल भोग सके, दंड भोग सके। अपना कर्मफल दंड दुख भोगने के लिए उसको जिंदा रहना जरूरी है। उसको जिंदा रखने के लिए भगवान ने हमको कह दिया इसको खाना खिलाते रहो। इसको 12 साल तक दंड दे रहे हैं, इसकी सजा पूरी करवानी है 12 साल तक। तो 12 साल तक इसको जिंदा रखना जरूरी है। उसके लिए मैं आपको आदेश दे रहा हूँ, कुत्ते को खिलाओ, गाय को खिलाओ, घोड़े को खिलाओ। इसको बलि वैश्व देव यज्ञ कहते हैं। पंचमहायज्ञ में ये बलि वैश्व देव यज्ञ है और ईश्वर का आदेश है, इसको खिलाओ और इनसे लाभ भी उठाओ। ये भी ईश्वर ने कहा, गाय को खाना खिलाओ, उससे दूध लो, कुत्ते को खाना खिलाओ, उससे घर की रखवाली करवाओ। तो इस प्रकार से प्राणियों के साथ हमारा जो व्यवहार चलता है वो ईश्वर के आदेश के अनुकूल है। हम उसके काम में हस्तक्षेप नहीं कर रहे, कोई बिगाड़ नहीं कर रहे। ईश्वर ने ही हमको कहा है, ईश्वर ने कहा उनको दंड देना मेरा काम है, वो मैं करूंगा, और तुम इनकी मदद करो, खिलाओ पिलाओ, बस ये मेरा तुम्हारे लिए आदेश है। और तुम मेरी बात मानोगे तो मैं फिर तुमको इनाम दूंगा, आगे तुमको फिर अच्छा मनुष्य जीवन दूंगा। और नहीं मानोगे और उल्टे सीधे काम करोगे, चोरी झूठ छल कपट जो मैंने मना कर रखे हैं वो काम करोगे, तो फिर दंड दूंगा, फिर नहीं छोड़ूंगा। तो इसलिए हम भगवान के काम में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं कर रहे, उसके आदेश का पालन कर रहे हैं। यदि रोगी गरीब विकलांग परेशान दुखी प्राणियों की सहायता करते हैं तो ये अच्छा काम है, पुण्य कर्म, इसका इनाम मिलेगा।
एक प्रश्न आया कि आत्मा मोक्ष में ईश्वर का आनंद लेता रहता है, ठीक है, उस समय सूक्ष्म शरीर कहाँ रहता है? में सूक्ष्म शरीर ईश्वर उसको नष्ट कर देता है। जब आत्मा की मुक्ति हो तब कोई आवश्यकता नहीं है। जिस काम के लिए वो शरीर दिए थे दोनों, वो काम पूरा हो गया। जब काम पूरा हो गया, यूजलेस है शरीर, तो उसको तोड़ फोड़ के ईश्वर नष्ट कर देगा। मोक्ष में आत्मा अकेला जाएगा, कोई सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर कुछ उसके साथ नहीं जाएगा। वहां आत्मा के पास अपनी 24 स्वाभाविक शक्तियां हैं, जो सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में लिखी है। इच्छा, प्रेम, द्वेष, स्नेह, संयोग, विभाग, संयोजक, विभाजक, दर्शन, स्पर्शन, गंध ग्रहण आदि आदि। ये 24 शक्तियां वहां लिखी हैं, वो मुक्ति में उसके साथ रहती हैं। आज भी हैं, तब भी रहेंगी, वो तो स्वाभाविक है, वो कभी हटती नहीं। उन शक्तियों से आत्मा मुक्ति में काम करता है, और वो शक्तियां बहुत कम हैं। केवल उतनी शक्ति से काम नहीं चलता, उसको ऊपर से एडिशनल डिवाइसेस और चाहिए। जैसे आज हमने आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, ये सारी शक्तियां प्राकृतिक वस्तुओं से उधार ले रखी हैं, प्रकृति से। ये हम प्रकृति की इंद्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बिना हम नहीं देख पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे। मोक्ष में जब जाएंगे तो ये प्राकृतिक वस्तुएं यहीं छोड़ देंगे, वहां ईश्वर की शक्तियां हमको मिल जाएंगी। वो एडिशनल डिवाइसेस हैं, उनकी सहायता से फिर हम मुक्ति में सारे काम कर लेंगे। घूमना फिरना, देखना सुनना चखना, जो भी, सब उससे कर लेंगे। तो ये स्थिति रहेगी। तो वहां वर्तमान वाला जो सूक्ष्म शरीर है, मन, इंद्रियां, बुद्धि, ये यहीं ईश्वर नष्ट कर देगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब आत्मा मुक्ति से वापस लौट कर आएगा, तब ईश्वर उसको नया सूक्ष्म शरीर बना के उसको हैंड ओवर कर देगा, और लो भाई ये तुम्हारा सूक्ष्म शरीर, फिर स्थूल शरीर भी बना के देगा, और फिर आगे कार्यक्रम चल पड़ेगा। मेरे पास 8 प्रश्न आए थे, मैंने सबके उत्तर दे दिए। आगे लखनलाल जी बताएंगे, जो जो प्रश्न आए हों जी आप बोलते जाइए, एक स्वामी जी मैं अभी उत्तर देता जाता जी हूँ। अभी एक प्रश्न आया, महेंद्र भदौरिया जी ने किया, इंद्रिय निग्रह, सम, दम, इन तीनों में क्या अंतर है? इंद्रिय निग्रह, सम, दम, इन तीनों में क्या अंतर है? ठीक है। शम का अर्थ है आत्मा और मन को कंट्रोल करना, बुराइयों से बचाना, ये शम है। और दम का अर्थ है इंद्रियों को और शरीर को बुराई से बचाना। फिर सुनिए, शम का मतलब आत्मा और मन को बुराई से बचाना, यानी मन में और आत्मा जो है वो बुरे विचार ना करे। जैसे मैं चोरी करूंगा, व्यभिचार करूंगा, इसकी टांग तोड़ दूंगा, इसका हालत खराब कर दूंगा, इस पे झूठे आरोप लगाऊंगा। तो मन और आत्मा में इस तरह के बुरे विचार ना करें, इसको कंट्रोल करना शम कहलाता है। और इंद्रियों और शरीर को चोरी से बचाए, व्यभिचार से बचाए, इन दो को बचाए, ये दम कहलाता है। और इंद्रिय निग्रह का मतलब है इंद्रियों पर कंट्रोल करना। जैसे जलेबी सामने आ गई, अब जलेबी खाना कोई बुरी बात नहीं है, वेद में लिखा है मिठाई खाओ, फल खाओ, दूध पियो, सब खाओ, तो खाना उचित है। लेकिन खाने का समय निश्चित है, सुबह 8 बजे नाश्ता करो, लंच 12 साढ़े 12 बजे करो, फिर डिनर शाम को 6-7 बजे करो। तो ये टाइम टेबल है खाने का। अब 3 बजे दोपहर में जलेबी सामने आ जाए तो अब नहीं खानी, अब रसना इंद्रियों पर कंट्रोल करना है। ये विहित होते हुए भी उसका असमय कंट्रोल करना है, असमय नहीं खाना, इसका नाम है इंद्रिय निग्रह। ये तीनों में अंतर है। और अगला प्रश्न बोलिए। अगला प्रश्न है, आत्मा भौतिक नहीं तो उसके सूक्ष्म का आभास कैसे तय होता है? आत्मा आत्मा भौतिक नहीं तो उसके हाँ, सूक्ष्म का आभास कैसे तय होता है? जी वो आभास तो समाधि में अनुभव होता है, भौतिक नहीं है तो क्या हुआ। अभौतिक चीजों की अनुभूति समाधि में होती है, चित्त में होती है, योग दर्शन में खूब लिखा है। मन की अनुभूति होती है, इंद्रियों की होती है, आत्मा की होती है, परमात्मा की भी होती है। समाधि में इन चीजों की, सूक्ष्म तत्वों की अनुभूति होती है। जी। अगला है स्वामी जी, यदि आत्मा शरीर से लाखों गुना सूक्ष्म है तो वह शरीर से निकल क्यों नहीं जाती?
क्योंकि वह तो शरीर से सूक्ष्म है। हाँ, सूक्ष्म होते हुए भी ईश्वर ने उसको बांध रखा है। ये कलाकारी ईश्वर की है, ये उसको बांध रखा है, वो निकलता नहीं है। और यहाँ उसको सुख भी मिलता है। तो जब सुख मिलता है तो उस स्थान को क्यों छोड़ेगा वो? सुख तो चाहिए उसको, जी। इसलिए वो शरीर से बाहर नहीं निकलता, अगला शरीर में रहना प्रश्न, चाहता है। जी स्वामी जी, अगला बोलिए है, बोलिए बोलिए। चित्त में विचार स्टोर होते हैं और मन विचारों का निर्णय लेता है या करता है? मन और चित्त दोनों एक ही वस्तु हैं, दोनों जड़ हैं। इस दो क्या है ही एक वस्तु, ये जड़ है। ये कोई निर्णय नहीं करता, सब आत्मा ही करता है। मन में विचार आत्मा उठाता है, फिर अच्छे बुरे सब तरह के विचार उठाता रहता है। फिर उसका जो निर्णय करता है वो बुद्धि की सहायता से करता है। और फिर जो भी करता है आत्मा ही करता है, सारी जिम्मेदारी आत्मा के ऊपर है। मन बुद्धि तो साधन है उसके। जी, और अगला प्रश्न बताइए। स्वामी जी, जब सब काम आत्मा करती है तो मन को बस में करना है, ये क्या? जैसे एक व्यक्ति नया नया स्कूटर चलाना सीखता है, अभी उसको चलाना नहीं आता, नया नया सीख रहा है, फिर वो गिर जाता है, चोट खाता है, एक्सीडेंट होता है, तो लोग कहते हैं तुम्हें स्कूटर कंट्रोल क्यों नहीं किया? जबकि वो खुद ही तो चला रहा था और उसको चलाना नहीं आता, अभी सीख रहा है। साइकिल चलाना नहीं आता, नया नया व्यक्ति साइकिल चलाना सीख रहा है, तो सिखाने वाला कहता है इसको कंट्रोल करो, साइकिल को गिरने मत दो, हैंडल सीधा रखो, नीचे पैडल को मत देखो, सामने सड़क पर देखो। तो जबकि वो स्वयं चला रहा है, परंतु जानकारी नहीं है और उसका अभ्यास कम है, इसलिए वो गलतियां करता है और गिरा देता है साइकिल। तो सिखाने वाला कहता है इसको कंट्रोल करो, ठीक से चलाओ। फिर वो 6 महीने में सीख जाता है, अभ्यास करके वो एक्सपर्ट हो जाता है, फिर नहीं गिरती साइकिल। अब उसको समझ में आ जाता है कि हाँ अब मेरे कंट्रोल में है। तो जैसे साइकिल कभी कंट्रोल में नहीं होती और कभी आ भी जाती है, ऐसे ही मन भी, आत्मा जब मन को चलाना नहीं जानता और मन को चलाने रोकने का उसका अभ्यास नहीं है, तब वो उसके कंट्रोल में नहीं रहता। जैसे साइकिल स्कूटर कंट्रोल में नहीं रहती, फिर धीरे धीरे सीख लेता है और अभ्यास कर लेता है, तब ये उसके कंट्रोल में आ जाता है। ये बात। जी। अगला प्रश्न स्वामी जी, आत्मा का स्वरूप क्या है, वह कैसा दिखता है? आत्मा का स्वरूप बता दिया, उसमें रूप गुण नहीं है, वो निराकार है, उसमें काला पीला कुछ नहीं दिखेगा, षटकोण चतुर्भुज अष्टभुज कुछ नहीं दिखेगा, वो है ही नहीं ऐसा। उसमें कोई कलर नहीं, कोई शेप नहीं, कोई डिजाइन नहीं। वो चेतन तत्व है, अभौतिक है, निराकार है, उसमें रूप रंग कुछ नहीं दिखेगा। जी। अगला प्रश्न स्वामी जी, हम्म। आत्मा आत्मा जो है मरता नहीं, लेकिन जी, अधिकांश शोक संदेश में छपा होता है कि ईश्वर दिवंगत आत्मा की को शांति प्रदान करे, इसमें क्या लिखना चाहिए? इसका अर्थ यह होता है कि आत्मा दिवंगत हो गया मतलब वो अपने स्वर्ग में चला गया। दिवंगत का मतलब मर गया नहीं है, दिवंगत का अर्थ है दिवंगता, दिवलोक में चला गया, स्वर्ग लोक में चला गया, इस शरीर को छोड़ के अगले जन्म में चला गया। ये दिवंगत शब्द का अर्थ है। तो दिवंगत लिखने में कोई दोष नहीं है, उसका अर्थ आत्मा मर गया ऐसा बिल्कुल नहीं। जी। ब्रह्मचारी यज्ञ पवित्र आपका स्थान कहाँ पर है? ये पता नहीं प्रश्न क्या कैसा है। मेरा 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 स्थान पूछ रहे? मेरा स्थान कहाँ पर है? पता नहीं क्या पूछना चाह रहे रामदास गुर्जर कोई। चलिए, वो प्रश्न समझ में नहीं आ रहा, हमें भी थोड़ा सा। हाँ, और अगला प्रश्न बोल। और प्रश्न बस स्वामी जी इतने ही प्रश्न हैं, लगभग हमने सारे प्रश्न पढ़ दिए हैं। एक अभी प्रश्न आया है, एक आध और भी आया। एक हाँ आया भी है। स्वामी जी, बोलिए आपने अपने प्रवचनों में बोलिए। कहा था कि आत्मा का ज्ञान थोड़ा होना स्वाभाविक होता है, लेकिन यदि हम मनुष्यों व हम्म। पशुओं को तुलना करें तुलना करें तो पशुओं में जन्मना स्वाभाविक ज्ञान ज्यादा होता है। यथा पशुओं को चलना नहीं सिखाया जाता, जबकि मनुष्यों को सिखाना पड़ता है। पशुओं को उनकी आवाज में ही बोलना नहीं सिखाया जाता, जबकि मनुष्यों को बोलना सिखाया जाता है। पशुओं व मनुष्यों दोनों में आत्मा होती है, तो दोनों का स्वाभाविक ज्ञान भी एक जैसा होना चाहिए।
मतलब इनका कहना है कि स्वामी जी आत्मा का ज्ञान थोड़ा होना स्वाभाविक होता है, लेकिन जी तो आप ये पूछना चाहते हैं कि जो पशुओं में ज्ञान है वो स्वाभाविक ज्ञान उनका अधिक है, हमारा कम है, ये कहना चाहते हैं ना? क्या यही कहना चाहते हैं कि पशुओं का ज्ञान स्वाभाविक अधिक है? हाँ, अच्छा, यही कहना चाह तो रहे हैं, इसका यही उत्तर कहना सुनिए। जी। हाँ, हाँ, इसका उत्तर ये है कि ये पशुओं में जो जन्म से ज्ञान है वो स्वाभाविक नहीं है, वो भी नैमित्तिक ज्ञान है, ईश्वर ने उनको सिखाकर भेजा है। हमारी शैली में थोड़ा अंतर है। ईश्वर ने पशु पक्षियों को पूरे जीवन में कैसे जीना है, क्या करना है, क्या खाना, क्या नहीं खाना, कैसे जीना, कैसे रहना, वो पूरा नॉलेज, पूरा पैकेज बना के दिया है, पूरा सिखा कर भेजा है। वो ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है, स्वाभाविक नहीं है, वो भी नैमित्तिक है। अब मनुष्यों को इतना ज्ञान नहीं दिया सिखा करके कि तुम्हें क्या क्या करना है, क्योंकि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। उसको ईश्वर ने 4 वेद का ज्ञान दिया, नैमित्तिक ज्ञान। पशुओं को तो इतना सा दिया, और मनुष्यों को 4 वेद का दिया, और उसको सीखने के लिए बुद्धि दे दी, हाथ पैर दे दिए, वाणी दे दी, अच्छे अच्छे माता पिता दे दिए, अच्छे अच्छे गुरुजन दे दिए। तो हमारा प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, प्रोसेस थोड़ा अलग है। पशुओं का प्रोसेस अलग है, उनको लिमिट कर दी, बस तुम्हें इतना ही करना है, इससे आगे नहीं। मनुष्य को छूट कर दी, तुम्हें पूरी छूट दी जाती है, जितना मर्जी सीखो, अच्छे काम करो, हैं, और मोक्ष में जाओ। इसलिए दोनों में अंतर है। ज्ञान पशुओं के पास भी नैमित्तिक है, वो स्वाभाविक नहीं है। जी, अगला प्रश्न। तो है आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने में कितना समय लेता है? एक उपनिषद में लिखा है, बृहदारण्यक में, कि जैसे एक सूंडी नाम का कीड़ा होता है, वो वृक्ष की टहनी पर ऐसे पांव रख करके चलता है, ऐसे अगले पांव रखता है, फिर पिछले रखता है, फिर अगले उठाता है, फिर पिछले उठाता है। इस तरह से वो पांव रख करके एक टहनी से दूसरी टहनी तक जितनी देर में जाता है, इतनी देर में आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा स्थान पकड़ दूसरे शरीर में पहुंच जाता है। तो इस काम में तो आधा मिनट, 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेंगे बस। तो इतनी देर में पुनर्जन्म हो जाता है, एक शरीर छोड़ के आत्मा दूसरे शरीर में पहुंच जाता है, ये समय लगता है। एक व्यक्ति ने अभी प्रश्न पूछा है कि मेरा स्थान कहाँ है जहां ब्रह्मचारियों को हम शिक्षा देते हैं। तो मेरा स्थान है गुजरात में और रोहतक हरियाणा में। गुजरात में रोजड़ गांव है, साबरकांठा जिला है, दर्शन योग महाविद्यालय ये हमारी संस्था है, वहां का मैं डायरेक्टर हूँ, निदेशक हूँ। और हमारी एक दूसरी शाखा रोहतक हरियाणा में है। दोनों जगह पर दर्शन योग महाविद्यालय है, ब्रह्मचारी लोग पढ़ते हैं। जो लोग रुचि रखते हैं, सीखना चाहते हैं, वो यहाँ संपर्क करें। दर्शन योग महाविद्यालय, रोजड़, साबरकांठा, गुजरात। और दर्शन योग महाविद्यालय, गांव सुंदरपुर, रोहतक, हरियाणा। जी अगला प्रश्न स्वामी जी, जीवन मुक्त आत्मा कौन है? हाँ, उसके कौन से लक्षण देखे जा सकते हैं? आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। जीवन जी, मुक्त आत्मा कौन है, ये प्रश्न तो सुनाई दिया, आगे। उसके 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 कौन से लक्षण देखे जा सकते हैं? अच्छा, ठीक है। जीवन मुक्त आत्मा वो होता है जिसके 5 क्लेश नष्ट हो चुके हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश योग दर्शन में बताए। जिसके ये पांचों क्लेश पूरी तरह खत्म हो गए, जल गए, नष्ट हो गए, उस ये उसका अंतिम शरीर है, अंतिम जीवन है। तो जिसके 5 क्लेश पूरे नष्ट हो चुके हैं, वो जीवन मुक्त कहलाता है। जी भी रहा है और मुक्ति की योग्यता बन चुकी है, उसका नाम है जीवन मुक्त। जब तक वो जीवित रहेगा, 10 साल 20 साल बुढ़ापे में, जब तक मृत्यु नहीं होती, तब तक उसका नाम जीवन मुक्त है। और उसके बाद शरीर छूटने पर वो मुक्ति में चला जाएगा। अब ये बात रही कि उसकी पहचान कैसे होगी, तो इसका उत्तर है कि उसको सब लोग नहीं पहचान सकते। उसको कोई कोई व्यक्ति पहचान पाएगा। कौन पहचानेगा? जो खुद योगी होगा। योगी व्यक्ति दूसरे योगी को पहचान सकता है। जैसे एक डॉक्टर को दूसरा डॉक्टर पहचानता है, संगीतकार नहीं पहचान सकता। इस डॉक्टर में कितनी योग्यता है चिकित्सा की।
एक डॉक्टर की परीक्षा लेनी हो तो दूसरा डॉक्टर ही समझ पाएगा कि इसमें चिकित्सा की कितनी योग्यता है। एक संगीतकार को दूसरा संगीतकार ही पहचान पाएगा, डॉक्टर नहीं पहचान पाएगा इसमें कितनी नॉलेज है म्यूजिक की। तो उसी फील्ड का आदमी उस फील्ड वाले को पहचानता है। तो जीवन मुक्त को भी कोई योगी व्यक्ति ही पहचानेगा, हर एक के बस का नहीं। अगला प्रश्न। जब माँ के गर्भ में शरीर आता है तब ईश्वर आत्मा कब भेजता है? जब माता पिता संयोग करते हैं, गर्भाधान संस्कार करते हैं, उसी समय आत्मा को ईश्वर माता के गर्भ में